आज जो धान लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है हमारे यहाँ, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। शायद बंदर हमें देख के बहुत दूर भाग रहे हैं। जब भी हमें जामुन खाने का जी करता है, हम चले आते हैं अपने डीजल सेट वाली जगह पे, और यहाँ से ऊपर पेड़ है जामुन का, तो यहाँ से चुन चुन के जामुन हम खा लेते हैं। और अभी ये जो समय चल रहा है, जामुन का सीजन है, और इसी में ही जामुन मिल सकता है, इसके बाद तो मिलना असंभव है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन लोग को मालूम होगा कि हम पहले जहाँ भी थे, दूसरे स्टेट में थे, पानीपत हरियाणा में थे, तो वहाँ पे वैसे मैं बहुत दिनों से मशीनरी लाइन में ही वर्क किया हूँ, काम किया हूँ। तो मशीनरी लाइन से रिलेटेड हम थोड़े बहुत चीज़ों को भी शेयर कर देते थे। लेकिन हमारा जो मुख्य काम है लेथ मशीन ऑपरेट करना, जिसको जानकारी होगा उन लोगों को मालूम होगा, जिसको नहीं जानकारी होगा मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, थोड़ी सी देख के वीडियो मालूम चल जाएगा क्या होता है काम। तो मैं काफ़ी दिनों से करता आ रहा हूँ। तो मैं मशीनरी लाइन से रिलेटेड चीज़ें अपने यहाँ भी रखा हूँ। वेल्डिंग सेट की मशीनें हमारे यहाँ, जो गांव में वेल्डिंग का काम मैं आसानी से कर लेता हूँ, और कुछ कुछ काम गांव वाले ही दे देते हैं, तो उससे हमारा खर्चा बर्चा जो है थोड़ा चल जाता है। तो कल मैं व्यस्त था वेल्डिंग वाले काम में, और बहुत ही समझ लीजिए कि कठिन काम होता है हमारे लिए, क्योंकि वो भी मैं काम संभालता हूँ और वीडियो भी शूट करना पड़ता है समय निकाल के, और थोड़े बहुत घर गृहस्थी का भी काम जो है उसको देखना ही पड़ जाता है, और थोड़े बहुत तो डांट सुनना भी पड़ जाता है कभी कभार। बकरी जामुन खिला रहा हूँ, खाने का इरादा नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, शायद काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहा है, इसलिए खा नहीं रहा है। लो वैसे अपने आप ये चुन के खा रहा है। जो कच्चे वाला है, जो कच्चा जामुन है वो खा जा रहा है, पका हुआ नहीं खा रहा है। हमारे पिछले वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैं अधिकतर नज़र आऊँगा किसी न किसी मशीन को ऑपरेट करते वक्त। तो वैसे मैं लेथ मशीन का ख़ास एक ऑपरेटर हूँ। कोई भी काम हो लेथ जिनको जानकारी नहीं होगा, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, ऊपर टच करके देख लीजिए, इधर या इधर आ रहा होगा। एक बकरी उधर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही है, शायद उसकी आवाज़ आप लोग को ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। और ये बच्चा जो है बकरी का, ये पूरी 5 महीने का हो चुका है, और जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ या कहीं भी बैठूँगा जाके, तो ये आसानी से आ जाता है हमारे यहाँ। पहले हमारे यहाँ बकरियाँ नहीं थी, लेकिन कुछ समय से बकरियों की तादाद जो है बढ़ चुका है हमारे घर में, क्योंकि ये सब जो बकरियाँ हैं किसी बच्चे के दूध के लिए आई थी। एक बकरी आई थी, इसके बाद वो एक बकरी दूध देना बंद कर दी, तो दूसरी बकरी को लाया गया, और ऐसे करते करते पूरी 5 बकरियाँ हैं आज हमारे पास। और एक जो बकरी है ये बहुत ही ख़ास प्रजाति है इस बकरी की, क्योंकि सारी बकरियों से ये जो बकरी है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और इसका पैर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सारी बकरियाँ इसके यहाँ से आती हैं, तो हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सीधी सादी बकरी है। ओहो हो, क्या खाने को चाहिए? ये देखिए आप लोग, अगर आप लोग को जानकारी होगा कि बकरी कौन सी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके यहाँ पे 2 जो है पता नहीं उंगली के आकार में 2 ऐसे लटका पड़ा है, यानी ये देखिए गर्दन में कुछ अजीब सी चीज़ है इस बकरी की। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बकरी है, वैसे हमें तो जानकारी नहीं मिलता है। ओहो, चलिए कुछ और काम मिल गया है हमें। हाँ चलो तनी बाबू, अले बाबू पूरा गीला हो गया है। अच्छा राजू भाई, तो बिया का बारे के बा? अच्छा, जो धान रुपाई चल रही है उधर खेतों में, तो उसमें कुछ जो बिया है, जो जिसे बीज बोला जाता है, जो पौधा होता है खास है, तो वो कम पड़ गया था। तो कोई नहीं है, तो उसे हमें खुद चुनना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा,
वो पीछे जो क्यारियाँ हैं उसमें से हमें उस बिया को निकालना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस यूँ हाथ लगाइए और जल्दी जल्दी बिया जो है, उसको हम लोग बिया बोलते हैं, पौधे को, जो इस तरह से पौधा आता है निकल आएगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, 5-6 बंडल में हो जाएगा। और ये हमें अभी अभी खबर मिली थी कि खेत में जो है बिया जो है कम पड़ने वाला है, इसलिए हम पहले ही खेत में आ गए निकालने के लिए। और घर में तो थोड़े बहुत काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डांट पूरी सुनना ही पड़ता है। हर काम का अनुभव बेहद ज़रूरी होता है। जो हमारे यहाँ जो धान की फसल लग रही है उसका जो बीज है वो कम पड़ गया था, यानी कि पौधा। तो अभी मैं करीब 1 घंटे से इसमें से जो बिया है उसको मैं निकाल रहा था हाथों से, और बगल के खेतों में ही डाल दे रहे थे। नाचा था कबिया बेटा। तबिया लो राजू, लो। जो आज धान लगाने की जो प्रक्रिया था हमारे खेतों का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और हम लोग का जो ये सीजन में पूरा खेत है वो पूरी तरीके से धान से भर चुका है, धान की रुपाई से। तो कुछ यही चल रहा है हमारे यहाँ। हमने सोचा कि क्यों न वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ साझा कर दूँ अपना एक डेली लाइफ की झलक को, ताकि आप लोग को मालूम चले कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है कुछ।